धीरज आर्या सर का भी आप मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे सर का। और आपका तो सेशन हो भी चुका है, तो मुझे लगता है तालियां थोड़ी आपको बजा देनी चाहिए थी अच्छे से। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही जोश भरा हुआ है आप लोगों में। बनारस भगवान शिव की नगरी में आप लोग आए, भारत के 5 राज्यों से। जो जब मैं भ्रमण करता हूं, मैं पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहता हूं और मैं प्रॉपर बनारस से ही हूं, पर यहाँ पे झारखंड से जुड़े हुए भाई लोग हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए भाई लोग हैं, महाराष्ट्र गढ़चिरौली से जुड़े हुए भाई लोग हैं, भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश बालाघाट से जुड़े हुए भाई बंधु लोग हैं। तो ये जो राज्य है, ये संपदाओं का राज्य है। एक होती है संपत्ति जो व्यक्तिगत होती है, एक होती है संपदा जो प्राकृतिक संपदा होती है, जो समाज उसका लाभ लेता है और उससे समाज स्वस्थ रहता है। मेरा जो अनुभव है, ये आधे घंटे का समय मिला है, तो आधे घंटे में तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं कुछ ऐसी चीजें सिखा दूंगा आधे घंटे के अंदर, आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। मैं कई बड़े हॉस्पिटल में काम किया हूं और पेशे से मैं वैदिकी परंपरा, जो भगवान शिव की परंपरा है, वेदों के वैद्यनाथ भगवान शिव, देवों के देव महादेव, वैद्यों के वैद्यनाथ भगवान शिव, ये भगवान शिव की विद्या है। आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, उसके ऊपर हम काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम अपने बीमारियों को, अगर बीमार हो जाएं तो कैसे अपने घर पे हम ठीक हो जाएं, इसी के विषय में ये चर्चा रहेगा। और यहाँ पे महिलाएं बहनें बहुत सारी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो, एक औषधि सर कह रहा हूँ, अगर फेस क्रीम बना करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग थोड़ी सी अपने से बनाना सीख जाएं। हम चाहते हैं कि बाजार के ऊपर डिपेंड ना रहे आप लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसी सारी औषधियां हम लोग अपने हाथ से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विषय है रोग मुक्त परिवार, हमारा जो विषय है और हमारा जो मिशन है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा परिवार रोग मुक्त रहे और हमारा समाज भी रोग मुक्त रहे। पहले परिवार रोग मुक्त होगा, परिवार से फिर समाज रोग मुक्त होगा। तो ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं कि भाई हमारे परिवार में कौन सी बीमारियां लगी हुई है और क्यों लगी हुई है। जब हम क्यों पे काम करेंगे, तब उस पे हम उसका सलूशन ले सकते हैं। और जब भी कुछ बीमारी लग जाती है, तो सबसे पहले हमें कहां जाना चाहिए, आपको ये लोग बता सकता है? अगर आपको कोई बीमारी लग गई तो आप कहां जाएंगे? हॉस्पिटल? गलत। आपके घर में ही आपका हॉस्पिटल है। रसोई घर है आपके घर में? रसोई घर नहीं है, रसोई पैथी है। रसोई पैथी है। जैसे एलोपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है, जैसे होम्योपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है, जैसे नेचुरोपैथी है वैसे ही रसोई पैथी है। तो पैथी आपके घर में उपलब्ध है, बस खाली आपके पास ज्ञान नहीं है। क्या बीमारी हो सकती है आप लोगों को अचानक में? आप कोई बताइए एक जन, क्या बीमारी लग सकती है घर में अचानक में? सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो जाए किसी को, ऐसे तो मेरा जो बैग है, इमरजेंसी बैग है, ये मेरे साथ में हमेशा रहता है। इस बैग से मैं 10,000 लोगों की मदद कर सकता हूं, इसलिए मेरे साथ में ये रहता है। और इस पे लिखा हुआ है रसोई पैथी वैद्य। ठीक है, रसोई पैथी। तो जब भी आपको सर दर्द हो तो आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर से किडनी फेल होने का चांस बहुत ज्यादा है, आदत मत लगाइएगा। आप लोग युवा हैं और आपके ऊपर आप देश के भविष्य हैं। ध्यान रखिए, बीमार और खोखले बच्चे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, देश का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपका सर दर्द होता है, किसी को सर दर्द ही नहीं, पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपके घर में अदरक है, अदरक आपके घर में है, सबके घर में है,
अदरक लौंग अगर उबाल करके आप पी लें, आपका सर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको कहां भागना है? रसोई घर में। रसोई घर में जाएंगे तो आप अपने बीमारी का उपचार कर सकते हैं। जैसे रसोई हमारे लिए औषधि घर है, वैसे ही एक रसोई भगवान की है जिसपे मैं काम करता हूं। एक तो रसोई हमारे घर में स्थापित है और एक रसोई है भगवान की। भगवान की जो रसोई है वो है पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जो हमारे आसपास में है, जिसको हम अनजाने में जल भी चढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा घर में है, नीम का पेड़ घर के आसपास में है, पीपल का पेड़ है घर के आसपास में, बरगद का वृक्ष है आसपास में, जिसके नीचे बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है। अगर शांति मिलती है तो डिप्रेशन का इलाज है। ध्यान रखिए, जिस जगह पे आपको शांति मिल रही है, जिस प्राकृतिक संपदाओं से आपको शांति मिले, वो आपके डिप्रेशन का इलाज है। अगर आपको डिप्रेशन, आज देखिए पूरा भारत भर में, पूरे परिवार में, बच्चे से लेकर के बड़े तक, आप लोगों में भी, मैं गारंटीज बता रहा हूं, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा रोगियों को देखने का अनुभव है और भारत भर में भ्रमण करते करते मैं बहुत सारे घरों में गया हूं, कई हॉस्पिटलों में काम करके ये अनुभव मैंने इकट्ठा किया है कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सारे डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का डेफिनेशन है अपनी समस्याओं का सलूशन नहीं कर पाना। अगर आप समस्या का सलूशन कर दे तो डिप्रेशन नहीं हो। तो बच्चे से लेकर के, बच्चा डिप्रेशन में है, अरे मास्टर जी हमको होमवर्क दे दिए हैं, पढ़ाई का टेंशन है। बड़े वाले जो डिप्रेशन में हैं, काम की जिम्मेदारियां हैं। बड़े बुजुर्ग जो है डिप्रेशन में है, अरे हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग खुश रहें। जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है, लोग परेशान रहते हैं। तो मैं एक जीवन जीने की कला सिखाता हूं लोगों को, जीवन जीने की कला सिखाता हूं, क्योंकि मैं इलाज तो करता हूं, पर केवल दवाई बीमारी का सलूशन नहीं है। परमानेंट कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए जब हम बीमार पड़े, प्रयास करना है कि हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसके माध्यम से हम अपना उपचार कर सकते हैं। समय की बड़ी कमी है, मैं एक जड़ी बूटी यहाँ पे रखा हुआ है, एक दो जड़ी बूटियों के ऊपर बात करके, नीम का पौधा, ये कौन सा पत्ता दिख रहा है, तो सब जगह मिल जाता है आराम से। अगर आप इसके बारे में जान लें, अगर आप इसका प्रयोग कर लें, तो आपकी बीमारी, कई बीमारी ठीक हो सकती है। देखिए लाइफ स्टाइल डिजीज से लोग जूझ रहे हैं, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्किन डिजीज है, पाइल्स है, ऐसी कई बीमारियां लोगों को लगी हुई है। अगर हम इस नीम के थोड़े से गुण के बारे में अगर हम जान लें, तो हम अपनी कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, और ये वीडियो जो है हमारे चैनल पे रहेगा। मेरा चैनल है वैद्य धीरज आर्य के नाम से पेज है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मेरी अपनी सोशल मीडिया चैनल है, वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल, वैद्य धीरज आर्य के नाम से फेसबुक पेज है। 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, भारत भर से और विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। मैं यही चीजें लोगों को सिखाता हूं कि अगर आप बीमार पड़े तो आप अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे रसोई घर हैं, उसके माध्यम से कैसे अपना उपचार कर लें। यही ज्ञान अगर आप सीख लेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने परिवार को रोग मुक्त कर सकते हैं, और उस श्रेणी में आ सकते हैं कि रोग मुक्त परिवार बनाने का जो मिशन चल रहा है उसमें आप अपना नाम पहले स्थान पे दर्ज कर सकते हैं अपने गांव में। हमने कई परिवार को ऐसे ही गोद लेकर के हम लोग किए हैं। आप चाहें तो आप हमारे मिशन में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत भर में अभियान चलाया जा रहा है, विश्व भर में अभियान चलाया जा रहा है, विश्व के अलग अलग कोने से लोग जुड़े हुए हैं, वहां तक भी अभियान चलाया जा रहा है। तो नीम का पौधा, पेड़ जो है सबके घर के आसपास में है। जिनको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको करना यह है कि आप अपने उम्र के अनुसार आप
अपने वजन के अनुसार इसकी मात्रा निर्धारित होती है। आप नीम के पत्ते का पाउडर बना के घर पे रख लीजिए। अगर आपका वजन 70 केजी है तो 7 ग्राम आपको पाउडर गर्म पानी में घोल करके पी लेना है। 7 ग्राम नीम के पाउडर को गर्म पानी में घोल के पी लेना है। साथ में आप मीठे में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। ताजा अगर मिले तो 6-7 पत्ते 10 पत्ते लेना है, 4-5 काली मिर्च लेना है और इसको जूस बना करके पी लें। सुबह सुबह खाली पेट एक बार। देखिए पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे इसका दातुन करते थे। नीम का दातुन जब हम करते हैं टूथब्रश से लाख गुना अच्छा है। टूथपेस्ट और टूथब्रश से लाख गुना अच्छा है। अगर हम नीम का दातुन करेंगे, पहला रस हमारे अंदर अगर कटु तिक्त कसाय अगर रस हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करेगा। आपका खाना पचने में आसानी होगा। तो प्रयास करिए, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो भी आपके पास में मिल जाए, जैसे नीम हो गया, बबूल हो गया, करंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा छोटे अपामार्ग चिड़चिड़ा का पौधा होता है, बरगद का दातुन होता है, नीम का दातुन होता है, पीपल का दातुन होता है। तो जो भी पेड़ आपके पास में मिले उसका दातुन हमें करना चाहिए। अगर उसका दातुन हम करेंगे, पहला रस अगर हमारा कटु तिक्त कसाय जाएगा शरीर के अंदर तो वो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग करेगा, हमारे लीवर को मजबूत करेगा। जब भी हम भोजन करेंगे तो भोजन जल्दी से पच जाएगा और पचा हुआ भोजन कभी भी बीमारी नहीं करेगी। बचा हुआ भोजन आपको ऊर्जा देगी, एनर्जी देगी, आपकी आयु बढ़ाएगी। आपका जो धातु है, जो धातु छीड़ हो जाता है लोगों का और अनेक बीमारियां हो जाती है, वो धातु रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो सप्त धातुएं होती है ये सबको स्ट्रांग करेगी और आपकी बीमारी दूर करेगी। तो नीम ऐसा एक पौधा है, पेड़ है, जिसका तेल अगर हम नाभि में डालें तो स्किन की बीमारी ठीक हो जाएगी। पिंपल्स है फेस के ऊपर, महिलाओं को पिंपल्स होता है तो क्रीम लगाते हैं। पिंपल्स अगर हो जाए तो नाभि में नीम का तेल डालना हमें। पिंपल्स हो जाए तो 5 बूंद 10 बूंद नाभि में नीम का तेल डालना हमें। अगर हम नीम का तेल डालते हैं तो पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। अगर पूरे बॉडी में स्किन डिजीज है किसी को तो इसका जूस बना करके 5-7 पत्ते, 2-3 काली मिर्च 50 ml पानी में पीस करके इसका जूस बना करके हम पिए तो हमारे रक्त को शोधित कर देता है। अगर जिसका रक्त शुद्ध हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो क्या जांच होता है? ब्लड की जांच होती है। ब्लड को शोधित करने का बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है नीम का पेड़, नीम का पत्ता, नीम का जूस। तो घर के आसपास में तो मिल जाता है बड़े आराम से। अगर हम कर लें तो हमारा पैसा भी बच जाएगा, हमारा समय भी बच जाएगा और हमारा बीमारी भी बच जाएगी। जो बीमारी गंभीर होने वाली है वो बीमारी और उसके साइड इफेक्ट, जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं वो भी बच जाएंगे। मैं चाहूंगा कि 2 बहनें यहाँ पर स्टेज पे आए। मैं क्रीम बनाने का एक फॉर्मूला आप लोगों को दिखा रहा हूँ आपके सामने लाइव। जो आप बाजार से क्रीम खरीदते हैं, ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, सिखाते हैं। तो आप में से 2 बहनें कोई भी आ सकते हैं और आपको ये चीजें आप अपने हाथ से बनाइए। मैं सिर्फ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए फेस क्रीम ही नहीं, मैं फेस क्रीम का मेरे पास फॉर्मूला भी रेडी था, पड़ा हुआ था, मैं तुरंत लेके आया और बना करके दिखा रहा हूं। ऐसे ही हम बालों के लिए तेल बना सकते हैं हम लोग। हाँ जी, डैंड्रफ, जी, जिनको भी डैंड्रफ है, यही नीम के पत्ते का जूस प्लस प्याज का जूस दोनों मिला करके, मतलब 20 ग्राम नीम के पत्ते ले लो, 20 ग्राम प्याज ले लो, दोनों को मिक्सी में पीस लो, उसका जूस निकालो, नहाने के पहले बालों को बीच में लगा लो। बालों में डैंड्रफ है, बालों में जू है, बालों का झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहाने से पहले 1 घंटे पहले लगा लो। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? डैंड्रफ अगर ज्यादा है तो दही में नींबू का रस मिला करके लगा लो, दही में नींबू का रस मिला करके लगा लो, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहाने से 1 घंटे पहले लगा लेना चाहिए। तो देखिए एक हम डेमो दिखा रहे हैं आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। ये एलोवेरा जेल है,
मैंने लेके आया है, ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा। एलोवेरा जेल किसी भी आयुर्वेद स्टोर से मिल जाएगा। एलोवेरा जेल है, एक क्रीम बना रहे हैं जिसको हम बॉडी के किसी भी घाव पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं, कहीं स्किन डिजीज है वहां पे भी लगा सकते हैं। इसमें अपने अनुसार सुगंध मिला सकते हैं, आप अपने अनुसार इसका जो है फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, जैसा बीमारी रहेगा वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालो चम्मच से, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, थोड़ा देखिएगा इसमें ना। इसे भी निकालेंगे जी अभी ऑन होगा ना, वो लाइट चली गई। हाँ ठीक है, हाँ निकाल दो, निकाल दो। ये पेज है। आप लोग इसको प्रयोग अब अभी आप लोग टेस्ट भी करिएगा, आप बोलेंगे कि अच्छा है और हम बना सकते हैं घर पे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग करना चालू कर देंगे तो पैसे जो बाजार में डालते हैं फालतू चीजें में, मतलब केमिकल वाली चीजों में, हम अपने हाथ से नेचुरल बना सकते हैं। और इसको सीखने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसे खर्च किया है। आप लोगों को 5 मिनट के अंदर हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, क्या है ये एलोवेरा जेल है। ये हल्दी। हमारे पास है 4-5 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। ये एलोवेरा जेल है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं। हमारे पास हल्दी है, और हमारे पास कपूर का तेल है, हमारे पास एक तिल का तेल था यहाँ पे, हाँ तिल का तेल है। ये 3 चीज में ही बन जाएगा, पर इसमें 1-2 चीजें हम और डाल करके इसको बढ़िया बना देंगे। ठीक है, लीजिए। इसको डाल। हल्दी हल्दी डालिए थोड़ा सा। एलोवेरा हमने जेल डाल दिया इसके अंदर, पूरा डालना है। थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ी सी 1 चुटकी डालिए। ठीक है, ये हल्दी डाल दिए। ढक्कन खोलो, तेल का ढक्कन खोलो। हमारे पास चंदन का पाउडर है, नहीं है तो मत डालिए, कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो डाल देंगे। तेल डालिए, तिल का, बस करिए, थोड़ा सा और डालिए, बस। ठीक है, देखिए अभी कैसा कलर ले लेगा, ये एकदम क्रीम के जैसा कलर ले लेगा और आपको अच्छा लगे। 1 चुटकी डालो। ठीक है, ये हमारे पास ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। इसको मिलाना है। हाँ, विटामिन ई के कैप्सूल है वो। ग्लिसरीन हमने इसके अंदर मिला दिया। ये विटामिन ई का कैप्सूल है, विटामिन ई का कैप्सूल जो है ये आपको आयुर्वेद स्टोर पे आराम से मिल जाता है, इसका ऑयल भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी इसके अंदर हम मिला लेंगे। हाँ हाँ मिला दो। अरे बाप रे, फूट गया, बाहर चला गया। साइड से चल रहा है बैठ। उसके बाद तो फिर अभी तो वो कैरियर हो गए तो वो हमारे गेस्ट हैं। मेरे पास है मोगरा का सुगंधित ऑयल है, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर। मोगरा क्यों? मोगरा एक फूल होता है। ये तो अरे ये तो लेमन ग्रास है, बात करा थी। मोगरा वाला दे दो ऑयल। लो इसको हिस्सा मिलाओ, मिलाते रहो, मिलाते रहो। गोपाल राय जो मैं देखिए ये बहन मिला रही है, ये मिलाते मिलाते ये देखिए ये क्रीम का रूप ले लिया। इसमें हम कलर हल्दी वाला मिलाए हैं, इसमें हल्दी का पाउडर मिलाया है, इसलिए हल्दी का कलर बन गया ये। अगर हल्दी ना मिलाए तो ये पूरा व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप स्किन पे भी लगा करके देखेंगे तो आपको अच्छी फील होगी। आपको मैं लीजिए लीजिए लीजिए, थोड़ा सा लगा के देख सकते हैं। गुड़िया दे दो।
आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। आप लोग बैठे रहिए, मैं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उंगली से ले लीजिए, लीजिए लीजिए, उंगली से अपने उंगली से थोड़ा सा लीजिए। आगे आगे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए, आगे 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 देते जाइए, आगे थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, आगे दे दीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ आ रहे उस लाइन में भी आ रहे, आगे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए, उंगली से थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। आ रहे क्या बोलते हैं उसको? ये फेस क्रीम है, स्किन पे कहीं घाव वगैरह हो गया तो इसको लगा सकते हैं। आगे ट्रांसफर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, आगे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए, आगे ट्रांसफर कर दीजिए, दिया मैं, आगे ट्रांसफर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, अपने लाइन में ट्रांसफर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। आगे ट्रांसफर कर दीजिए। ये लीजिए। हाँ चैनल है, चैनल पे जाएंगे सब मिल जाएगा, चैनल वैसे धीरे जा रही है, कार्ड उतना नहीं है। ये लीजिए, अरे भाई निकाल लीजिए। तिवारी जी को दो, इनको सारे को फार्मूला देना मेरे आप उसको चेक करिए, लीजिए महाराज जी, कहीं पे भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपको कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्मूला नहीं सिखाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको प्रोडक्ट बेच देगा, आप बोलेंगे ये सामान चाहिए, आपको प्रोडक्ट बेच देगा, कोई फॉर्मूला नहीं सिखाएगा। मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला इसलिए सिखा रहा हूं ताकि ये विद्या यहाँ से आपके राज्यों तक पहुंचे और आपके माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंचे। आप लोग इसको सीख लीजिए, अगर आप लोग सीख लेंगे आपका पैसा बचेगा, आपका स्वास्थ्य बचेगा, ठीक है। और ज्यादा अनुभव ज्ञान लेने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पे ऐसे बहुत सारी चीजें निःशुल्क में सारा चीजें सिखाया गया है, औषधियां कैसे बनाना है, जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। क्योंकि समय की कमी है इसलिए कम शब्दों में हम अपनी बातें बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये कर सकते हैं ना, ये कांटे वाला पौधा आपके साइड में मिलता है, इसका नाम है चिड़चिड़ा, आपा मार्ग, लटजीरा, उल्टा काटा। आपके क्षेत्र में क्या नाम से जानते हैं? देखिए पैंट में लग जाता है, जैसे हम उसमें जाएंगे ना इसके पास में तो कपड़े में चिपक जाता है इसका कांटा, ठीक है। बड़ी प्यारी औषधि है, अगर आप लोगों के आसपास में अगर है तो इसको अपने पास में रख लीजिए। जिनको बवासीर हो जाती है, बवासीर की ब्लीडिंग होती है, अगर किसी को हो जाए तो आप इसके 7 पत्ते 3-4 काली मिर्च पीस करके 50 ml पानी में जूस बना करके पीना है। अपामार्ग के 7 पत्ते 4 काली मिर्च 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके पीने से आपका बवासीर की ब्लीडिंग ठीक हो जाएगा। आपको बुखार है, बुखार ठीक हो जाएगा। आपके पेट में दर्द है, दर्द में आराम मिलेगा। और अगर बच्चों को बुखार हो जाता है तो बच्चों को हम केमिकल वाली दवाइयां न दे करके इसके तने केवल उनके कमर में बांध दें तो उसके बांधने मात्र से बच्चों का बुखार ठीक हो जाएगा। मेरे जो चैनल है, जो मैंने बताया वैद्य धीरज आर्य, इसके ऊपर इसका टेस्टिमोनियल भी पड़ा हुआ है। जो पेशेंट को हम लोग बताते हैं ठीक हो जाते हैं, वो अपना अनुभव वीडियो के रूप में देते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है। किसको किडनी में स्टोन है, पत्थरी हो गई है, इसी का जड़ 10 ग्राम लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, 100 ml पानी में उबाल करके, जब पानी 50 ml बचे छान करके अगर हम पी लें तो किडनी का स्टोन 10 mm तक की पत्थरी है तो 1 महीना अगर हम कर ले तो पत्थरी गल के निकल जाएगी, टूट कर निकल जाएगी पेशाब के रास्ते से।
पेशाब में जलन है, पेशाब में रुकावट है, तो भी इसी तरीके से हम पी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर कोई पानी नहीं डालता है, ये भगवान ने हमारे बीच में पैदा किया है। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं हमारे आसपास में ये मिल जाता है, तो अगर हमको किसी को समस्या रहे तो इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ हाँ सर, हाँ सर। जिनके बालों में समस्या है, जी 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 जी, बालों में समस्या है, रेडीमेड में महाभृंगराज तेल मिलता है। महाभृंगराज तेल आयुर्वेद स्टोर में मिल जाता है, आप रेडीमेड ला सकते हैं। या फिर आपके घर में एलोवेरा है, घर में एलोवेरा है, घर में अगर एलोवेरा है, साथ में कड़ी पत्ता, साथ में गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल जानते हैं, अड़हुल गुड़हल का फूल होता है लाल लाल, ये सही है सर। सेकंड, तीनों को 200 ग्राम ले लेना है, एलोवेरा, गुड़हल का फूल और कड़ी पत्ता। ठीक है, तीनों को 200 ग्राम ले लेना है, और कम से कम अगर ताजा है तो 500 ग्राम तेल मिलाइए, उसमें पका लीजिए। पका करके कौन सा तेल जो आपको पसंद हो, तिल का तेल, चाहे आप नारियल का तेल, चाहे आप सरसों का तेल, जो भी तेल आप लगाते हैं उसको तेल में पका लीजिए, पका करके छान के रख लीजिए। आपका बालों का हेयर ऑयल तैयार हो गया। बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ की समस्या है, सबको ठीक करेगा। ठीक है, रेडीमेड में भृंगराज तेल जो है, महाभृंगराज तेल आयुर्वेद स्टोर पे बड़ा आराम से मिल जाता है। ये ज्यादा इजी है। भृंगराज नाम की जड़ी बूटी होती है, अगर वो आपके पास रहे तो उसको भी डायरेक्ट तेल में पका लीजिए, तो भी आपका तेल तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरा समय थोड़ा ही था, मेरा समय खत्म हो गया अभी। बाकी आप लोगों को ज्ञान सीखना रहेगा तो चैनल पे जुड़िएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोग अपने राज्यों से यहाँ पर आए, आदान प्रदान का ये जो सिलसिला चल रहा है, ज्ञान का ट्रांसफर एक दूसरे से, यहाँ का ज्ञान वहां पर पहुंचाइए और वहां का ज्ञान यहाँ पर, इससे सब लोग ज्ञानी हो जाएं। और ज्ञानी व्यक्ति का कलम काम करता है, ज्ञानी व्यक्ति की आवाज काम करती है, क्योंकि वो तर्क के ऊपर, वो अपने अनुभव के आधार पे वो चीजें बताता है। आप लोगों के गांव में आसपास में कोई 2-3 बीमारियों का नाम बता दीजिए, मैं उसकी औषधियां बता दूंगा, आप लोग अपने क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी का सवाल है तो कर सकते हैं, या फिर मैं जड़ी बूटियों के ऊपर बता दूं। जिनको बीमारी के ऊपर पूछना रहेगा वो खड़ा होकर सवाल करेंगे, या फिर मैं अपनी औषधियों के ऊपर बता दूंगा। ये आप लोगों के आसपास में मिलता है। इसका दूध आंखों में नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान देना है। ठीक है, पर इसको हम लोग जहरीली औषधि बताते हैं। ये जहरीली औषधि नहीं है, आंख में इसका दूध जाने से दिक्कत हो सकता है, बाकी इसका हम पत्ता खा सकते हैं। ये दवाई है, हम डायरेक्ट आपको क्यों खा के दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास बनेगा कि ये जहर नहीं है। आपको प्रूफ करने के लिए मैं खा के दिखा रहा हूं कि ये जहर नहीं है। ये बड़ी अच्छी दवाई है पीलिया की। जब पीलिया हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सलाइन चढ़ता है और कुछ अप्राकृतिक दवाएं लेते हैं, जिसमें समय लगता है ठीक होने में। पर अगर आपके पास ये पौधा है, अगर किसी को पीलिया की समस्या हो गया, जॉइंटिस की समस्या हो गया है, तो इसके ऊपर में जो सबसे छोटा वाला उपले पत्ते हैं, जो सबसे छोटे पत्ते हैं, इसको पके हुए केले में चीरा मार करके डाल करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले खा लेना है। 3 दिन तक मात्र खाना है, 3 दिन मात्र खाना है। 3 पत्ते, 3 केले और 3 दिन सूर्योदय से पहले अगर हम खाएं, मात्र 3 दिन में आपका पीलिया ठीक हो जाएगा, शुरुआती दौर का। अगर कुछ दिन हो गया है तो 7 दिन खा लीजिए। ठीक है, इसका नाम है आंख, अकवन, अकौवा, आकड़ा, मदार, रुई। आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। मैंने खा के इसलिए दिखाया ताकि आपका विश्वास बने।
ये जहर नहीं है। इसके अलावा इसका दूसरा जो प्रयोग है, जिनको भी शरीर में कहीं भी दर्द है, शरीर में सूजन है, आप ये पत्ते लेना है। पत्ते लेकर के इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल गरम करिए, लगा करके गरम करिए। गरम करके जहां पे भी दर्द है, जहां पर भी सूजन है, वहां पर इसको हम बांध दें तो दर्द सूजन बड़ी जल्दी से ठीक कर देगा। तो आसान है ना। आपको दर्द के लिए, सूजन के लिए गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर लें तो हमारा समस्या ठीक हो जाएगा और हमारे घर के आसपास की जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएगा। दूसरा, हमारा विश्वास बढ़ेगा हमारे पेड़ पौधों के प्रति, हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उसके प्रति। अगर ये ज्ञान आप में भी थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो जाने अनजाने आप किसी की जान बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये औषधियां आपकी जान बचा सकती है अगर आप इसको सही तरीके से जान करके आप प्रयोग कर ले तो। अभी आप लोग भारत के अलग अलग राज्य से आए हैं, किसी को रास्ते में जाते हुए उल्टी का सेंसेशन होगा, दिक्कत होगा, जाते समय, सफर करते समय उल्टी का सेंसेशन होगा। आपको केवल इसको पैर के तलवों में, जूते के नीचे, चप्पल के नीचे इसको रख लेना है। पैर के तलवों में अगर हम इसको रख लेंगे तो उल्टी का सेंसेशन बंद हो जाएगा, उल्टी नहीं लगेगी आपको, चक्कर घबराहट नहीं आएगा, सफोकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आसान है, कर सकते हैं ना। जब भी किसी को जोड़ों में दर्द हो, आप इसके पत्ते को तेल में पका करके रख लीजिए। आप इसके पत्ते को तेल में पका करके, तिल के तेल में पका करके रख लीजिए। 200 ग्राम पत्ता है तो 1 लीटर के आसपास तेल रहे, आप उसको पका करके रख लीजिए। शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द है, वहां पर आप इसको मालिश करेंगे तो दर्द में राहत मिलेगी आपको। ठीक है, तो बड़ा आसान है। इसके और बहुत सारे प्रयोग है। ये जो औषधि है, भगवान शिव को इसको चढ़ाया जाता है, विषैली औषधि है। जो भी विषैली औषधि है उसका मात्रा अगर हम खाने के लिए लेते हैं तो कम मात्रा में काम कर जाएगा, और बाहरी तौर से अगर हमें प्रयोग करना है तो मात्रा कम ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी कोई कीड़ा काट लिया, जैसे ये विषैली औषधि है, तो कहीं अगर कोई कीड़ा काट लिया, विषैला कीड़ा काट लिया, मधुमक्खी डंक मार दिया या बिच्छू डंक मार दिया, तो इसका जो दूध है, ये दूध को हम डायरेक्ट वहां पर लगाएंगे तो उसका जहर उतर जाएगा। ठीक है, इसका दूध जहां पे भी डंक लगा है, जहां पे भी दर्द हुआ है, वहां पे लगाएंगे, उसका जहर उतर जाएगा विथिन 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है, तो आप इसको प्रयोग करिए, बहुत ही लाभकारी औषधि है। ऐसे वाला ज्ञान आप लोग सीख करके देखिए, आप अपनी संपत्ति, यहाँ पे कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप अपनी संपत्ति बांट सकते हैं लोगों को, पर क्या अपनी बीमारी बांट सकते हैं? आप ही को झेलना पड़ेगा, आप ही को तकलीफ झेलना पड़ेगा, आप अपनी बीमारी नहीं बांट सकते हैं। आप अपने शारीरिक जो ऑर्गन कमजोर हो जाएगा वो दर्द किसी को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपका स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी में एक बार हम जयकारा लगाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।